देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की हालत सबसे खराब है। 2014 के बाद से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है और 2 लोकसभा चुनाव में भी उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस अभी तक अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है और अब अध्यक्ष चुनने का समय आया है तो पार्टी में बगावत खुलकर सामने आ गई है। वजह यह है कि अब कांग्रेसी भी नहीं चाहते हैं कि गांधी परिवार के किसी सदस्य को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया जाए। इसी बीच कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। हालांकि कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करने जा रही है, लेकिन वास्तव में ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है बल्कि गांधी परिवार बचाओ आंदोलन है। इस दौरान संबित पात्रा ने नेहरू गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार में भ्रष्टाचार गहराता जा रहा है। पात्रा ने कहा कि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड के लिए कांग्रेस पार्टी से धन एकत्र किया गया था। वहीं पात्रा ने यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर बाहर आए हैं। हाल ही में जब दोनों को जांच एजेंसियों ने पूछताछ के लिए बुलाया तो कांग्रेस ने एजेंसी पर दबाव बनाने की कोशिश की। पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी नंबर 1 और 2 हैं। वहीं संबित पात्रा ने यह भी कहा कि 1950-60 के दौरान कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे चंद्रभानु गुप्ता की एक किताब छपी है, जिसमें उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है कि नेशनल हेराल्ड की फंडिंग को लेकर कई प्रकार के सवाल उठते हैं। ये अखबार जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को महिमा मंडित करने के लिए है और इसकी फंडिंग में गड़बड़ है। उन्होंने इस किताब में यह भी लिखा है कि अगर कोई एजेंसी इसकी फंडिंग की जांच कर ले तो बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। उधर पात्रा ने झारखंड में मची राजनीतिक अफरा तफरी पर भी सवाल खड़ा किया। झारखंड मामले में संबित पात्रा ने कहा कि झारखंड में सरकार गायब हो गई है, इसी वजह से अंकिता को ऐसे जघन्य अपराध का सामना करना पड़ा। वहीं पात्रा ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़ा कर साफ कर दिया है कि बीजेपी कांग्रेस का सूपड़ा साफ करके ही दम लेगी। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने भी गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। ऐसे में अब भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होता है, ये देखने वाली बात होगी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।